जय गुरुदेव। आज तारीख 21/6/21 गुरुदेव कृष्ण लीला के अद्भुत अर्थ दिखा रहे हैं। कल वो दिखाया कि प्यार में दूर हो या नज़दीक हो ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रजवासी प्रभु के प्यारे थे, प्रभु का जो भी कहा वो करते थे। तो उन्होंने प्रभु ने कहा कि इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की करो, इन्होंने की। अब इंद्र गुस्से हो गया, उसने ब्रजवासियों को पर मुसलधार वर्षा दी, लेकिन भगवान ने गोवर्धन धारण करके उसका रक्षण किया। ये कथा तो प्रसिद्ध है, लेकिन गुरुदेव ने इस कथा का उस समय के अनुसार, उस समय हमारी स्वातंत्र की लड़ाई चल रही थी, तो उस कथा के अनुरूप जो अर्थघटन किया, इट वॉज वेरी वैल्यूएबल इन दोज डेज। और उसमें गुरुदेव की जो अर्थघटन की शक्ति है उसका परिरूप है। गुरुदेव कह रहे हैं, इस आदि भौतिक कथा से एक विचित्र और रहस्यपूर्ण एक आदि दैविक कथा से विचित्र रहस्यपूर्ण आदि भौतिक अर्थ का संकेत मिलता है। इंद्र का अर्थ होता है राजा, क्योंकि इंद्र का ऐश्वर्यशाली ऐसा अर्थ है, और मनुष्यों में जो ऐश्वर्यशाली उसको राजा कहते हैं। नरेंद्र, नर यानी मनुष्य, उसमें ऐश्वर्यशाली। तो इसी अर्थ में जो ऐश्वर्यवान होता है वो राजा होता है। उस समय मथुरा का ऐश्वर्यवान इंद्र कौन था? कंस था। राजा को जो दिया जाता था वो कर था। यज्ञ का अर्थ उसको देने जाने वाला कर, हर साल आपको देना है। अब भगवान ने उसको बंद कर दिया, तो ये क्या हुआ? उस समय की परिभाषा में सविनय आज्ञा भंग आंदोलन हुआ। गांधी जी ने ये शब्द दिया था, सविनय आज्ञा भंग। विनय के साथ राजा जो कहे उसको नहीं मानना, न टैक्स देना, न बस। गोवर्धन वासियों ने वो ही किया। अब महाभारत में एक सुंदर श्लोक आता है, वहाँ ऐसा कहते हैं कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम गुरुणाम मानमर्दनम पृथक्षय्या च नारीणाम अशस्त्र जनितो वध। अशस्त्र जनित वध, हथियार का उपयोग न करो फिर भी वध हो जाए, ये 3 कंडीशन में होता है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, जो राजा हो उसकी आज्ञा आप मत मानो तो राजा का अशस्त्र जनित वध हो गया। ही इज किल्ड विदाउट यूजिंग वेपन, ऐसी दशा हो गई। उसी प्रकार गुरु का अपमान कर लो तो वो भी उनका वध है। और पृथक्षय्या च नारीणाम, यानी बेडरूम से गुस्से होकर बाहर जाके सोने लगो तो स्त्री का अशस्त्र जनित वध है, ऐसा महाभारत। तो गांधी जी ने जो आंदोलन किया वो राजाओं का, उस समय का जो राजा था उसका शासक था, उसका अशस्त्र जनित वध था, वो भगवान ने कर दिया। कर यदि नहीं देना बंद किया और वो तकलीफ में आ गए। अब क्या हुआ? कर नहीं देते हैं तो गुस्से हुआ, उसने अपने कर्मचारियों को भेजा और कर वसूल करने के लिए प्रजा पर त्रास करना, जैसे आजकल भी होता है। उस जिना में कर नहीं देते थे, सरकारी अधिकारी आते थे, उसके घर को रौंदते थे, ये सब तो बिल्कुल ऐसा हो। भगवान ने उसका भी वध कर दिया। गोवर्धन शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र। गावो वर्धनते यत्र, जहाँ गाव यानी काउज उसकी वृद्धि होती है उसको गोवर्धन कहते हैं। और वो शस्य श्यामल था, यानी उस पर अनेक प्रकार की वनस्पति होती थी। तो हम भी आज वंदे मातरम कहते हैं, उसमें शस्य श्यामलाम ऐसा राष्ट्रगीत भी गाते हैं।
अंगुली पर धारण करना का अर्थ हुआ संकेत पर चलना। कहते हैं ना, उसने अंगुली दिखाई और उंगली के आधार पर सब। तो आजकल सारा भारत महात्मा गांधी की उंगली पर नाच रहा है। गांधी जी ने उस समय कृष्ण का काम किया था। तब ये हुआ जैसे गौ प्रधान राष्ट्र था, उसको व्रज कहते थे। जैसे अश्व प्रधान राज्य को गांधार कहते थे, या उष्ट्र प्रधान राज्य को अरब कहते थे। तो ऐसा हुआ कि प्रदेश की प्रजा संगठित हो गई, कृष्ण की उंगली पर नाचने लगी, कृष्ण कहे वो ही करने लगी। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब क्या करे? तो उसने देखा कि मैं वहाँ तो कृष्ण को नहीं हरा पाऊंगा, तो उसको मथुरा ला दिया जाए और मथुरा में उसका वध कर लूँगा। उसने संधि प्रस्ताव किया। गुरुदेव कहते हैं जैसे गांधी इरविन संधि का प्रस्ताव हुआ था, इस प्रकार का वो एक प्रस्ताव हुआ। और फिर कंस के मन में तो था कि मैं कर लूँगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मथुरा की प्रजा पर उसने ऑर्डर कर दिया कि किसी को कृष्ण का सम्मान नहीं करना है। फिर भी जो कुब्जा थी उसने सम्मान किया। कृष्ण का विजय हुआ, दूसरों का और कंस का पराजय हुआ। भगवान कुब्जा को सम्मान देने उसके घर गए, साथ में उद्धव जी को लेकर गए। अब देखिए, कुब्जा के पास तो कुछ था नहीं बेचारे। जिस पलंग पर वो सोती थी उसी पलंग पर जाके बैठे, उतना ही नहीं उसको अपने पास बैठाया। इसका भी रहस्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रजा जब साथ देती है तो नेता सिद्ध हो जाता है। फिर नेता की फर्ज बन जाती है कि प्रजा को अपने साथ रखे, अपने समान रखे, अपने साथ बैठाकर उसका सम्मान करे। तो ये हुआ दूसरा अर्थ। इस प्रकार कर स्पर्श से कुब्जा को सम्मानित किया। बस यही होता है कि जो करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान की और भी लीलाएं हैं कि जिसके कारण हम आज भी उसको जान सकते हैं कि भगवान कैसे महान थे। एक आधुनिकता देखिए, ऐसा कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये विज्ञान का सिद्धांत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि आपको पता चल जाए तो कोई भी चीज़ कितनी भी भारी ना हो आप उठा सकते हैं। उसका उदाहरण है 2-3 मन का एक मुद्गर होता है, लेकिन उसको उसके सेंटर से उठा लो तो एक हाथ से वो उठा के सर पे वो घुमाता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता चल गया, इसलिए उसको वहाँ से उठाओ तो आप आसानी से उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण को गोवर्धन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ख्याल था, इसलिए उन्होंने आसानी से उसको उठा दिया। हम पढ़ते थे तो हमने सुना था कि आर्किमिडीज ने, जिसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत हमें दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उसने ऐसा कहा था कि मुझे आकाश में खड़ा कर दो, मेरे हाथ में केवल एक बांस दे दो, मैं सारी पृथ्वी उठा लूँगा, क्योंकि आई विल टच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विथ इट। अर्थात कृष्ण ने उस जमाने में ये करके दिखाया था। तो कृष्ण की जो लीलाएं है उसका आदि दैविक अर्थ भी है, आदि भौतिक अर्थ भी है। वो कुब्जा यानी प्रजा जो टेढ़ी हो गई थी, उस पर प्रभु ने हाथ रखकर कुब्जा को सीधी कर दी। यानी गांधी जी ने जैसे प्रजा टेढ़ी मेढ़ी थी, बांटी हुई थी, एक नहीं थी, गांधी जी ने सबको अपना मानो कर स्पर्श द्वारा एक कर दिया। तो इस प्रकार उस समय जो प्रसंग था उसके अनुरूप गुरुदेव ने ये दोनों कथाओं का अर्थ करके हमें दिखाया है। ये गुरुदेव की विशेषता है। उस समय जो आंदोलन चल रहा था
कि राजा को कर नहीं देना, जिसको सविनय कानून भंग कहते हैं। और वही कृष्ण ने व्रजवासियों को सिखाया। कृष्ण को कर देना, दूध देना, मक्खन देना सब बंद, कंस को ये सब देना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार गुरुदेव भगवान की लीलाओं में भी आधुनिकता का हमें दर्शन कराते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को नमस्कार। आज समय कर गया इनकार, काल इनका ही विचारों का करेंगे विशेष विस्तार। हरिओम तत्सत।